Hello students, I hope you are staying safe and taking care of yourself and your family. Today we will discuss the topic microeconomics and macroeconomics. In our last video we have discussed about what is economics, why we study economics as a subject matter, what is economic problem, what is scarcity and all this. Today we will discuss about the topic microeconomics and macroeconomics. What is microeconomics? Micro word is taken from Greek language. The word is mikros. Mikros mean small. So micro is taken from Greek word mikros, that means small. Microeconomics is when the economic problem are studied at the level of individual, it is called microeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है टू रीजन से. फर्स्ट रीजन, जब हमारी वॉन्ट्स क्या है अनलिमिटेड बट वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड द रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूज, दिस इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जब हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो कंसेप्ट है वो एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल, रिकार्डो, हिक्सन, इन सब ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट दिया है. एडम स्मिथ इज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस किया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. व्हाट इज इंडिविजुअल्स हियर? इंडिविजुअल्स मीन्स इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री. तो ये सब जो स्टडी करते हैं इंडिविजुअल्स की जो स्टडी करता है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. तो यहाँ पे हम कुछ कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट कंपोनेंट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर की बिहेव को स्टडी जो करता है दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे अपनी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन करता है, वी विल डिस्कस्ड इन चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड, यूटिलिटी एनालिसिस. इन चैप्टर्स में हम लोग फर्दर ये डिस्कस करेंगे कि कैसे एक कंज्यूमर जब प्राइस ज़्यादा होता है तो डिमांड कम करता है और व्हेन एवर प्राइस फॉल्स कंज्यूमर डिमांड्स मोर. हाउ, कैसे ये करता है वी विल डिस्कस्ड इन थ्योरी ऑफ डिमांड. नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ प्रोड्यूसर बिहेवियर. प्रोड्यूसर बिहेवियर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से ऑलवेज मैक्सिमम प्रॉफिट करना चाहता है, ऑलवेज मैक्सिमम प्रॉफिट करता है. इट इज स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द चैप्टर इज थ्योरी ऑफ सप्लाई. एक प्रोड्यूसर हमेशा अपना प्रोडक्ट जब प्राइस ज़्यादा होता है तभी सेल करना चाहता है और जब प्राइस कम होगा तो सेल क्या करता है, कम. वी विल स्टडी इन डिटेल दिस टॉपिक इन थ्योरी ऑफ सप्लाई. नेक्स्ट component is theory of price. Theory of price, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अनदर नेम है प्राइस थ्योरी, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस के ही इर्द गिर्द घूमती है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि एक कंज्यूमर जो है वो जब प्राइस कम और ज़्यादा होते हैं तो हमने क्या किया यहाँ पे, प्राइस हम लोगों ने स्टडी किया कि प्राइस के अप एंड डाउन होने से एक कंज्यूमर की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा. सेम वे में हमने प्रोड्यूसर को स्टडी किया कि कैसे प्राइस अप एंड डाउन हुआ तो सप्लाई कैसे उसकी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है. सो ऑलवेज माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज जो डील करती है वो प्राइस में ही डील करती है. दैट्स वाई वी कॉल इट प्राइस थ्योरी. नेक्स्ट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वर्ड इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस मीन्स लार्ज. So the definition is when the economic problem are studied at the level of the country as a whole, it is called macroeconomics. So जब हम पूरी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम जेएम केन्स के जो दिए हुए कंसेप्ट हैं वो स्टडी करेंगे. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज डील्स इन एग्रीगेट्स. एग्रीगेट्स मीन्स सम टोटल.
माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने जो स्टडी की थी वो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम्स को सोल्व किया था, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में वी विल स्टडी अबाउट एग्रीगेट्स. एग्रीगेट्स मीन्स सम टोटल, सबकी टोटल जो एक कंट्री में जो डिमांड है वो स्टडी करेंगे. और एग्रीगेट सप्लाई मीन्स सम टोटल ऑफ सप्लाई, पूरी कंट्री की सप्लाई जो होगी, प्रोड्यूसर ने जितनी पूरी कंट्री में जो सप्लाई की है, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई. सो वी विल स्टडी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. अभी मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. एक कोरोना वायरस जो आजकल एक पेंडेमिक जो चला हुआ है आपका कोरोना वायरस, ये हमारी एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है, एक मैक्रो लेवल की प्रॉब्लम है, बिकॉज ये होल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कोरोना वायरस. सो वी विल स्टडी दिस प्रॉब्लम इन macro level. So this is an example of macroeconomics. Now macroeconomics always study करता है equilibrium level of economy. Equilibrium, what do you mean by equilibrium? आप लोग फिजिक्स में भी ये टर्म यूज कर चुके हो, equilibrium. equilibrium का नॉर्मल मीनिंग जो होता है दैट इज स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ बैलेंस. बट ये जो वर्ड जो आया ये कहाँ से आया? ये टू लेटिन वर्ड से आया, एक्वेस and libra. Equus means equal and libra means balance. Equal balance means state, so we can say that state of balance is equilibrium. So equilibrium level of economy जो है we will study in macroeconomics. इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाती है, तो हमारी इकोनॉमी में क्या होता है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी. Now we will discuss the difference between microeconomics and macroeconomics. Difference between macroeconomics and microeconomics. First is meaning. Microeconomics deals in individuals. It solves the economic problem of individuals. It is microeconomics. But macroeconomics studies the प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी कंट्री की इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो स्टडी करता है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स टर्म. नेक्स्ट बेस इज टर्म. माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम मिक्रोज मीन्स स्मॉल, मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम मैक्रोज मीन्स लार्ज. नेक्स्ट वन इज टूल्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज द टूल्स डिमांड एंड सप्लाई. यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स में वी विल स्टडी इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई. इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की सप्लाई को हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑलवेज डील्स इन एग्रीगेट्स, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. एग्रीगेट मीन्स सम टोटल, मीन्स पूरी कंट्री की डिमांड और पूरी कंट्री के प्रोड्यूसर के द्वारा की गई सप्लाई को हम लोग जो स्टडी करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑब्जेक्टिव. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी. एक कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन करना. कमोडिटी कोई भी गुड्स हो सकती है, दैट इज कमोडिटी. किसी भी गुड्स का प्राइस सेट करना वो ऑब्जेक्टिव है माइक्रो इकोनॉमिक्स का. एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन जो ऑब्जेक्टिव है इज टू डिटरमाइन द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी. इनकम मीन्स नेशनल इनकम. एम्प्लॉयमेंट मीन्स जैसे अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उसको जो सोल्व करने के लिए क्या करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को यहाँ पे डिस्कस करता है. सो वी कैन से the another name of macroeconomics is income and employment theory, and the other name of microeconomics is price theory, because ये क्या करता है, प्राइस के इर्द गिर्द ही माइक्रोइकोनॉमिक्स टोटली आपकी चलती रहती है. द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोइकोनॉमिक्स इज इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, बिकॉज माइक्रोइकोनॉमिक्स ऑलवेज स्टडी द इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल्स. द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स इज नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट. यहाँ हम इंडिविजुअल इनकम की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम नेशनल इनकम यानी कि पूरी कंट्री की इनकम की बात कर रहे हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. इस से रिलेटेड असाइनमेंट
आपकी साइट पे, स्कूल वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई हैं। आप लोग वहाँ से आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अपनी इकोनॉमिक्स नोटबुक में करें। एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक in next video. That topic is positive economics and normative economics. Thank you.